बच्चों थोड़ा हाई स्कूल में घूम लेते हैं। हाई स्कूल में हमने ये पढ़ा था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। फिर हमने अभिव्यक्ति का निकाला था b स्क्वायर माइनस 4ac। जब हमने कहा था d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो हमने कहा था रूट्स आर रियल, ठीक। और अगर हमने कहा था d लेस देन 0 तो हमने कहा था रियल रूट्स आर नॉट पॉसिबल। क्या है रियल रूट आर नॉट पॉसिबल? इसका मतलब इस समीकरण के वास्तविक मूल संभव नहीं है। ये हमने हिंदी में आपको बताया था। मूल को रूट कहते हैं, वास्तविक को रियल कहते हैं। यानी रियल रूट पॉसिबल नहीं होते थे जब वर्गमूल में माइनस का निशान आ जाता। क्यों पॉसिबल नहीं होते? मान लीजिए अगर वर्गमूल में मेरे पास माइनस लिखा है और इसे मैं एक्स मान लेता हूँ, ठीक है, दोनों तरफ वर्ग कर दूँ। माइनस एक किसके बराबर है? एक्स स्क्वायर के, यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक बराबर 0। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई संख्या दुनिया की बताओ जो x की जगह रख दो और उसे एक में जोड़ो 0 ले आओ? सोच के देखो, हो ही नहीं सकती, क्योंकि माइनस वाले लोग हैं तो वर्ग करके प्लस हो जाएगी। और एक में कोई धनात्मक राशि जोड़ोगे तो वो एक को बढ़ाएगी ही, कम करेगी। इसका मतलब ये स्थिति कभी भी संभव नहीं है। किन संख्याओं के लिए? नॉट वैल्यू ऑफ x इज नॉट पॉसिबल। किसके लिए? फॉर रियल वैल्यू। रियल वैल्यू होती कौन सी है? जो हम नंबर लाइन पे लगाते हैं, 0 1 2 3 4 प्लस अनंत -1 -2 -3 माइनस। ये जो वैल्यू हम नंबर लाइन पे लगाते हैं ये सब कैसी होती है? वास्तविक संख्याएं होती हैं। इनके बीच में भी संख्याएं आती हैं, पॉइंट वाली, बटे वाली, ठीक है। वो सब संख्या कैसी होती है? वर्गमूल वाली। सारी कैसी संख्याएं होती हैं? रियल, वास्तविक संख्या। कैसी संख्या होती है? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या कौन सी संख्या? जिन्हें नंबर संख्या रेखा पे हम दिखा सकते, ठीक है। लेकिन जब हमारे सामने ये स्थिति उत्पन्न हुई तो x की कोई भी वास्तविक संख्या रेखा पे ऐसे हो सकती है जिसको एक में जोड़ो, वर्ग करके और 0 आ जाए। चाहे माइनस वाले देख लो, माइनस का वर्ग प्लस हो जाए। -2 लेके देखो, 4 + 1 5, है ना। कोई संख्या दुनिया में ऐसी नहीं। तो फिर एक मैथमेटिशियन रहे, उनका फोटो भी दे रखा है इसमें। क्या नाम है देखो, नीचे लिखा हुआ जीन पे आ जाए। क्या लिखा है? नहीं पढ़ पा रहे? यान, क्या नाम था? यान। इन्होंने इसमें, अरे कौन सा चैप्टर खोले बैठे हो तुम? ये वाला नहीं, ये चैप्टर खोलना सब में संख्या है। नाम क्या नाम लिखा है? WR हैमिल्टन। ठीक, अध्ययन किया इन्होंने इस जराजी स्थिति पे, बहुत अध्ययन किया। और ऐसा किया कि ये जो वर्गमूल में माइनस बनता है, जब इसका कोई और छोड़ नहीं मिला, इसका नाम बन दिया आई। आई स्टैंड फॉर आई। आपका आई क्या है? आई कुछ नहीं है। आयोटा को आई कहते हैं, आई से प्रारंभ होता है, उसने इसका नाम आई रख दिया। अब आयोटा क्यों रखा, इसके आप हिस्ट्री ज्योग्राफी में खुद जाएंगे, खुद ढूंढेंगे अगर आपकी इच्छा होगी तो। गूगल सब बता देता है। हम गणित पर बात करते हैं। वर्गमूल में -1 बराबर आई। अब क्या करें? उसने क्या, कुछ नहीं करो, दोनों तरफ वर्क कर लो। जैसे ही दोनों तरफ वर्क किया, आई स्क्वायर कितना आ गया? ठीक है। और वर्गमूल में माइनस आया है, उसको क्या कहा उसने? आई। नया खेल शुरू हुआ। वर्गमूल -2 लिखा है, इसका मतलब तो ये हुआ वर्गमूल -1 गुणा वर्गमूल -1 गुणा 2। इसका मतलब हुआ वर्गमूल -1 गुणा वर्गमूल 2। -1 के वर्गमूल को आई कहा गया, आई वर्गमूल। तो नई चीज शुरू हो गई। मान लो कहीं लिखा है -5 का वर्गमूल, तो हम लिखेंगे वर्गमूल 5 और माइनस में क्या लिखेंगे? आई कौन है? बोले आई वर्गमूल माइनस। आई स्क्वायर का मान कितना हुआ? -1। चलो आई क्यूब का भी निकाल लो, लगे हाथ तो कितना होगा? आई स्क्वायर इंटू आई कितना हुआ? -1 गुणा आई, तो आई क्यूब कितना हो गया? -1। आई 4 निकालो, आई 4 कितना होगा? आई स्क्वायर गुणा आई स्क्वायर, तो -1 गुणा -1 कितना हो गया? आई 4 कितना हो गया? आई की घात 4 प्लस। अच्छा, घातों की घातों गुणा हो जाती है। अगर आई की घात 4 1 है तो आई की घात 4 की घात n लगाओ। 1 की घात n तो 1 ही आ जाएगा। तो आई की घात 4n कितना आ गया? 1। यानी अगर आई की घात 4 की गुणक है तो उसका मान 1 होगा। क्यों? अगर मैं कहूँ आई की घात आपको निकालनी है 80,
80 पे 4 का गुणा क्या? आई की घात निकालिए 256, 4 से कट रहा है, जो आखिरी का 2 4 से कटता है तो पूरा संख्या 4 से कटती है। 4 एकम 4, 4 4 16, आंसर 1। अब कोई संख्या आपको पहचानने में नहीं आ रही, वो 4 से कटेगी नहीं, 222, तो भाई 4 से घात कर लो, 4 पंजे 20, 2 2 4 पंजे 20, कितना बचा 2, कितना लिखोगे 4 गुणा 55 प्लस 2, अरे 55 में लगा दिया ना, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, याद आया कुछ? ठीक है, 11th में तो इतना समझते हो गए, ये गुणा ये प्लस ये बराबर 222। अब ये हम देख रहे हैं 2 पद लिखे हैं और जोड़ रहे हैं, हमने पढ़ा था कहीं a की घात m गुणा a की घात n बराबर a की घात m प्लस n, 9th में पढ़ा। आधार समान, घातें अलग अलग, तो घातें जुड़ जाती हैं गुणा में और भाग में घातें घट जाती हैं। यही बात अगर ऐसे लिखी होती, इसी बात को ऐसे लिख सकते हैं, यानी ये पता लगे a की घात m बराबर a की घात माइनस है। घातांक का बहुत भयंकर यूज है, क्लियर हो गई बात? तो आप इसको जब आप इसे ये लिख सकते हो तो ये प्लस वाले अलग अलग तो कर सकते हो गुणा में, तो हम इसे कर सकते हैं आई की घात 4 गुणा 55 गुणा आई की घात 2 बराबर 1, बराबर निकाल रहे हैं, और आई की घात 4 गुणा कुछ 1 होता है, आई स्क्वायर कितना होता है? ये आपके हल करने के तरीके, अब सवाल आपके ऐसे होंगे, आई की घात देगा उल्टी सीधी, उसने दे दिया, एक सवाल मैं बना देता हूँ, आप अपने किताब में ढूंढना। उसने कहा आई की घात 5 प्लस 27 आई की घात 3 बटे 25 से हल करो, तो आई की घात 5 का मतलब हुआ आई की घात 4 गुणा आई और 27 आई की घात 3 गुणा माइनस 1 बटे 25, कितना हो गया? आई की घात 4 तो 1 होता है, आई माइनस 27, क्यों आई? क्योंकि आई की घात 3 कितना होता है? माइनस आई, निकाल देते हैं, ठीक है। तो 27 और में से क्या कितना बचा? 26 आई, वो भी माइनस का बटे 25, ठीक है। तो ये आई जो था वो आयोटा था, उसका मतलब वर्गमूल -1 होता है, और ज़्यादा कोई उसका मतलब ढूंढने की आवश्यकता नहीं। आई का वर्ग -1 होता है, आई की घात 3 माइनस आई होता है, और आई की घात 4 प्लस 1 होता है, और आई का मल्टीपल 4 का होगा, यानी आई की घात 4 का गुणक है, उसका मान सीधे 1 है। यहाँ तक समझ में आ गया? या मैं अगर जनरल रूल की बात करूँ तो आई की घात 4n प्लस r कहीं लिखा है तो उसे आई की घात r लिखा जाएगा, जा सकते हैं ये? अच्छा, एक पेपर पे मुझे आप लिख दे दीजिए ऐसे, और सारी मार्कशीट के अंदर पूछ दीजिए अपनी जो ओरिजिनल डिग्री है जो आपके लिए बाकी कोई दिक्कत होगी तो मैं कॉल करूँगा। मुझे अपना एक नंबर से व्हाट्सएप करो, नाम लिख दीजिए। हाँ बेटा, तो हम यहाँ पहुँच गए थे, आई की घात 4x प्लस r को हो जाएगा, आई की घात 4 हो गया 1, आई की घात r, ये आपका एक शॉर्ट ट्रिक आ गया। जैसे हम कोई बात सॉल्व करना, मान लो आपसे पूछ गया आई की घात 2025 बताओ, घबराहट हो जाती है, सीधे 4 से बात करो, 2025 को 4 पंजे 20, 0 2 था, 4 0 0 2 बचा, 5 था, 4 6 14। अरे ये समझे? रूल ये है, जब हम एक बार जब कर लेते हैं तो एक ही डिजिट कॉपी करते हैं। पहाड़ा याद रखो, पहाड़ा जो शुरू होता है वो 4 एकम 4 से शुरू नहीं होता है, भाग में 0 शुरू होता है, 4 0 0। तो एक बार उतारते हैं, फिर जब 4 एकम 4 ज़्यादा हो रहा है तो 4 0 0 2 बचा, फिर दूसरा उतारने का आपके पास अधिकार आ गया, फिर
तो कितना आ गया भैया, आई की घात 4 और 506 प्लस 1, आई की घात 1 आंसर, क्योंकि आई की घात 4 हमने रूल बना दिया ना एक अभी ये वाला। समझ आ गया? तो इस तरह के क्वेश्चन आपके पास होंगे, अब आप अपने आई क्यू लेवल से सारे क्वेश्चन को आप टैकल करोगे, और जो नहीं होगा वो हमसे पूछोगे। और आगे बढ़ते हैं। अब हम पहुंच जाते हैं जो हमारे पाठ का नाम है सम्मिश्र संख्या, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी अब हम पढ़ेंगे रियल नंबर के अलावा एक और। वास्तविक संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं? परिमेय, अपरिमेय, है ना? उसमें दशमलव भी आ गए, भिन्न भी आ गए, वर्गमूल वाली भी आ गई, वो वर्गमूल वाली अपरिमेय हो जाए, बाकी सब परिमेय होंगे। सारी संख्याएं पढ़ डाली आपने हाई स्कूल। अब जो नई संख्या आई वो ये वाली आई जिसमें आई आ रहा था वर्गमूल में माइनस 1, क्योंकि इनके बारे में आपको कह दिया गया था बोले वास्तविक नहीं है, खेल खत्म। कुछ किताबों में लिखा देखा होगा आपने आभासी, इमेजिनरी, ये शब्द लिखा देखा होगा। अब आपका उससे परिचय हो रहा है कि कोई भी जो संख्या है अगर वो a प्लस आई बी के रूप में है तो सम्मिश्र संख्या है, और सम्मिश्र संख्या को हमेशा z से लिखते हैं। ठीक है, ये z क्या है? सम्मिश्र। ये किस रूप में लिखी जाती है? ये यानी z बराबर है a प्लस आई बी। अब ये a क्या है और b क्या है? a जो है वो है रियल पार्ट ऑफ z, और b है इमेजिनरी पार्ट ऑफ। रियल मतलब वास्तविक, रियल, और इमेजिनरी का मतलब या आप कह सकते हो वास्तविक नहीं है, उन्हें हम आभासी। अब ये कुछ समझ में नहीं आया होगा, समझ में अभी नहीं आया होगा। अब दूसरी तरफ बढ़ जाते हैं हम। क्या हम सम्मिश्र संख्याओं को एक सामान्य संख्या की तरह सोच सकते हैं? सामान्य संख्या में तो 4 और 2 है, तो 4 बड़ा है 2 से। ऐसे ही 125 और 12 है, 125 12 से बड़ा है। क्या 2 प्लस 3 आई 1 प्लस आई से बड़ा होगा या छोटा होगा? क्या हम तुलना कर सकते हैं सम्मिश्र संख्याओं में? अब ये बात दिमाग में आनी चाहिए। जब संख्याएं हैं तो तुलना हो सकती है, लेकिन नहीं होती, क्योंकि सम्मिश्र संख्याएं इस तरह की संख्याएं नहीं है जिनकी आप तुलना कर पाओ। ये अक्सर सवाल एग्जाम में आ जाता है, कौन सी बड़ी है, ये बड़ी है, छोटी है, कुछ नहीं कह सकते। तो कुछ नहीं कह सकते वाली स्थिति है, आप सम्मिश्र संख्याओं में 2 संख्याओं की तुलना नहीं कर सकते। अब हम समझेंगे कि सम्मिश्र संख्या है क्या, किस तरफ ये आगे बढ़ रही है। थोड़ा सा उससे पहले आप समझिए, अगर z बराबर a प्लस आई बी है तो रियल वास्तविक को कहते हैं। अगर कहीं शॉर्ट में लिखा है REZ, इसका मतलब रियल पार्ट ऑफ z। अगर कहीं लिखा है REZ IMZ, IM मतलब इमेजिनरी पार्ट ऑफ z होगा। कुछ बच्चे आई भी लिख देते हैं, गलत। आयोटा तो केवल ये बताता है कि जो आयोटा का गुणांक है वो आपका इमेजिनरी है, और जो आयोटा में जुड़ रहा है वो आपका रियल। अच्छा, तो मैं एक चीज़ लिख रहा हूँ यहाँ पर, मान लीजिए मैंने लिख दिया 25। अब 25 बताओ कॉम्प्लेक्स नंबर है या नहीं? सम्मिश्र संख्या है या नहीं? आपके अनुसार नहीं है? अगर मैं इसे ऐसे लिख दूँ, मैंने कोई ऐसी स्थिति बताई नहीं है कि जो आई का गुणांक है वो 0 नहीं हो सकता, तो मैं दुनिया की प्रत्येक संख्या में 0 गुणा आई लिख सकता हूँ। अब अगर मैं इसे z कह रहा हूँ तो इसका इमेजिनरी पार्ट कितना होगा? 0। यानी दुनिया की हर वो संख्या जो वास्तविक है उसका इमेजिनरी पार्ट कितना है? 0। हर वास्तविक संख्या जो हमारे पास दे रखी है वो एक सम्मिश्र संख्या है। हम वास्तविक संख्या को सम्मिश्र संख्या के रूप से देख सकते हैं, बशर्ते हम ये कहें कि इसका इमेजिनरी पार्ट 0 है। ऐसी वास्तविक संख्याएं जिनका इमेजिनरी पार्ट 0 होता है
वो कहलाती हैं प्योर इमेज, प्योर रियल नंबर। क्या कहलाती है? प्योर सब सुना होगा, मिटा दो। ये उतारना है क्या? चलो वीडियो उतार, मिटा दो। कोई ऐसा तो नहीं है वीडियो नहीं देखता हो, देख पाता हूँ बस ठीक। क्या है कोई ऐसा? कौन है? अरे लो समझ गया। चलिए थोड़ा जल्दी हो जाता है इससे। तो हम पहुंच गए z बराबर a प्लस आई बी में। हमने कहा कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इक्वल टू अगर 0 हो जाए, यानी इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं, तो इसका मतलब इसका इमेजिनरी पार्ट कैसा हुआ? 0। तो z इज प्योर रियल नंबर। ये जो प्योर रियल नंबर वाला शुद्ध वास्तविक संख्या है, शुद्ध मतलब कोई मिलावट नहीं। और इफ z इक्वल टू मान लो आई भी दे रखा है, यहाँ पे क्या है? इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू 0 है, ठीक है। ये पहला हुआ, ये दूसरा हुआ। इमेजिनरी नहीं, कौन सा पार्ट 0 है? रियल पार्ट। इसका मतलब z इज प्योरली इमेजिनरी, ये शुद्ध आभासी संख्या, ठीक है। तो अगर हम z को फिर से अगर हम a प्लस आई बी के रूप में देख रहे हैं, और हमने आपको ये बता दिया कि भाई जितनी भी वास्तविक संख्याएं हैं वो सब संख्या रेखा पर निरूपित हो सकती हैं, ठीक है। अगर मैं a प्लस आई बी की जगह, अब हम बात कर रहे हैं सममित संख्याओं का निर्देशांक से सममित संख्याओं का निर्देशांक से क्या संबंध है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे, वो भी कार्तीय तंत्र से। इसकी जगह आप एक शब्द का और प्रयोग कर सकते हैं, कार्तीय। चलिए जानने का प्रयास करते हैं। अगर हमारे पास कोई एक तल है, ये x है और ये y है, यहाँ पे 0 है, ये 1 2 3 4, ये हुआ -1 -2 -3 -4 -5 ये -1 इस तरह का हमारे पास तल है। अगर मैं इसे रियल लाइन कह दूं और इसे इमेजिनरी लाइन कह दूं, यानी ये वास्तविक रेखा है और ये आभासी। कुछ ज्यादा नहीं कर रहे, किसी ने बैठ के ऐसे सोचा हो खाली में क्या करें, इसे वास्तविक कह देते हैं, इसे आभासी कह देते हैं। और यहाँ का कोई भी अगर मैं बिंदु लेता हूँ तो किस रूप में होगा? x और y। तो बढ़िया हो गया, x और y। तो अगर मैं ये z बराबर अगर मैं कहूँ x प्लस आई वाई, तो मैं कर क्या रहा हूँ? एक वास्तविक संख्या को गुणा कर दे रहा हूँ, जोड़ दे रहा हूँ, वास्तविक संख्या में जोड़ दे रहा हूँ, एक वास्तविक संख्या में आई से गुणा। और मैं ये प्रतिबंध लगा देता हूँ कि ये जो पहली वाली वास्तविक संख्या है ये x अक्ष पे होगी, और जो बाद वाली आई का गुणक है वो कौन से अक्ष पे होगी? y अक्ष पे होगी। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक सममित संख्या है, वो एक बिंदु से संबंधित होगी। अब इस x, y बिंदु का इस सममित संख्या से क्या संबंध है कि इसके x निर्देशांक को लिखा प्लस और y निर्देशांक को किससे गुणा कर दिया? तो नहीं चीज बिंदु का सममित संख्या से संबंध निकला है कि दुनिया का कोई भी बिंदु है उसके x में जोड़ेंगे i गुणा y, तो हर बिंदु के संगत एक सममित संख्या आपको मिल जाएगी। या कोई ऐसा बिंदु होगा इसके संगत कोई सममित संख्या नहीं मिलेगी? कोई नहीं होगा, क्योंकि बिंदु होते ही x और y है। और हमने कहा x में जोड़ दो i गुणा करके y, तो आपके पास क्या निकल आएगा? अरे क्या निकल आएगा? घबराए करो, बोलते क्यों नहीं? सममित संख्या निकल आएगी। कहां से निकल आएगी? ये रह गया भाई, बताया नहीं तुमने, थोड़ा सा रह गया। चलो अब आ जाएगा, दोबारा समझा दे, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ समझा दे।
मान लीजिए ये हमारे पास एक कार्तीय तल है, दोबारा बना देते हैं।